दोस्तों पीटीटी 2023 के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो किस साइट से जाकर के आप इस फॉर्म को भरोगे और कैसे भरोगे, तो इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों यदि आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको ये साइट नहीं मिलेगी, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट जाकर के आप है जो इस फॉर्म को भर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो अब की बार जो पीटीटी का एग्जाम करवा रही है तो वो गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी करवा रही है। दोस्तों पिछले साल ये जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है जो करवा रही थी, इससे पहले जो डूंगर कॉलेज करवा रही थी, और इससे पहले जो है वो भीलवाड़ा की एक यूनिवर्सिटी थी वो करवाती थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप 4 साल के लिए और 2 साल के लिए जो पीटीटी का कोर्स है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर यदि 2 साल के लिए करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, और 4 साल के लिए करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। तो मैं यहाँ पर 2 साल के लिए जो फॉर्म भर रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड है वो आ जाएगा, और आपको यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आपके सामने इस प्रकार से जो डैशबोर्ड आ जाएगा, यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी है वो कैंडिडेट की भर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम, उसके पिता का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर लगाना है, और इसके बाद में पेमेंट मोड आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर जो पेमेंट मोड है वो केवल आपको ई मित्रा कियोस्क देखने को मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। ये केवल आपको पेमेंट ऑप्शन दिया गया है ई मित्रा कियोस्क का, लेकिन अभी ई मित्रा के ऊपर यह सर्विस चालू नहीं हुई है, तो आप ऑनलाइन भी पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर केवल आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है ई मित्रा कियोस्क का, और जैसे ही आप कंप्लीटली यहाँ पर फॉर्म सबमिट करोगे तब आपके सामने ऑप्शन है जो ऑनलाइन का आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसकी माता का नाम लगाना होगा। यहाँ पर आपको फोटो है वो अपलोड करनी है 100 KB तक, और दोस्तों यहाँ पर आप ब्लैक मार्कर से है जो साइन वो अपलोड कर देंगे, और यहाँ पर जो थंब है वो आप लेफ्ट हैंड का लगाएंगे, और 100 KB तक है उसका जो साइज है वो होना चाहिए। इसके बाद में आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर जो डिटेल आपको है वो कंप्लीट भर देनी है। तो यहाँ पर आपको जेंडर है वो भरना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस है वो लगा देनी है। इसके बाद में दोस्तों आपको नीचे आना होगा। यहाँ पर यदि आप मैरिड महिला हैं तो आप यहाँ पर पति का नाम लगा दोगे। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। यहाँ पर आपको जो बोनाफाइड स्टेट है वो लगाना है, और इसके बाद में आपका जो रेजिडेंशियल जो जिला है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है। यदि आप माइनॉरिटी हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, और यदि नहीं है तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर राज्य कर्मचारी हैं, रक्षा कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पर लगाना होगा, और दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो कंप्लीट भरना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो कॉरेस्पोंडेंस डिटेल है वो यहाँ पर आपको डालनी होगी, यानी आपका एड्रेस यहाँ पर आपको कंप्लीट भरना है। ईमेल आईडी लगानी होगी, मोबाइल नंबर लगाना हो। इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको जो ग्रेजुएशन की फैकल्टी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यदि आपने आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर सिलेक्ट ग्रेजुएशन क्लास, तो आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेनी है कि बीए ऑनर्स या अन्य है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में दोस्तों आपने सब्जेक्ट जो पढ़े हैं तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी, यानी कि आपको ये जो 3 सब्जेक्ट हैं वो तो आपको बीए के लगाने हैं। यदि आपने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए की है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। यदि आपने एमए नहीं की है तो आप यहाँ इसको खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे। कम से कम आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ पर भरने हैं। इसके बाद में आपको जो अपने परिवार के जो इनकम है वो यहाँ से सिलेक्ट करके लगा देनी है। जैसे यहाँ पर जो स्लैब दिया गया है तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो 0 से 2 लाख तक, 2 लाख से 4.5 लाख तक, 4.5 लाख से 6.5 लाख तक। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर 2 अपने एग्जाम सेंटर है वो सिलेक्ट करने होंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने होंगे। जो पसंदीदा आपको जिला चाहिए तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में आपको दोस्तों नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी 10वीं की जो डिटेल है वो भरनी होगी। इसके बाद में 12वीं की डिटेल आपको भरनी होगी। इसके बाद में ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर लगानी है। दोस्तों यदि आपने यहाँ पर बीए पास कर ली है तो आप यहाँ पर पास्ट लगाओगे, और यदि आप बीए में अभी इंटर हो रहे हो तो आप एपियरिंग लगा दोगे। आपने किस यूनिवर्सिटी से बीए पास किया तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में कौन से सन में की है वो आप यहाँ पर लगा दोगे। इसके बाद में दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन स्टेटस भी आपको लगाना होगा। यदि आपने पास की है या अपीयरिंग हो रहे हो या नॉट एप्लीकेबल, यानी कि यदि आपने एमए नहीं किया तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लगा दोगे। इसके बाद में आपको टर्म्स एंड कंडीशन है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद
बाद में आपको वेरीफाई बटन पर फिर से क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वेरीफाई कर दोगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो आपकी डिटेल है, जो पेमेंट इनवॉइस है वो आ जाएगी। आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पर कंप्लीटली चेक कर लेनी है। आपके यहाँ पर 500 रुपए है जो कटने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप सारी डिटेल चेक कर लेते हो तो आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे तो यह आपके सामने जो पेमेंट गेटवे है उसके ऊपर ले जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप QR कोड स्कैन करके भी यहाँ पर पैसे है जो ट्रांसफर कर सकते हो, और यहाँ पर आप डेबिट कार्ड से या UPI से या नेट बैंकिंग से भी पैसे है वो यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर UPI को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप UPI पर सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से UPI का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो आपको अपनी UPI ID या मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पर पेमेंट है वो कर देनी है। तो इस प्रकार आप ऑनलाइन यहाँ पर है जो पैसे ट्रांसफर करोगे, यानी आपकी जो फीस है वो पेमेंट कर दोगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।